हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। हम लोग होम साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है कि घरेलू विधियों द्वारा जल का शुद्धिकरण। घरेलू कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपके जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं जो मैंने पढ़ा दिए हैं, जिसके लिए एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाइएगा, विकल्पों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ये 20 नंबर के आते हैं, आपको पता होना चाहिए, जिससे आप लोग बेस्ट स्कोर भी करेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला आपसे क्या कह रहा है, इसको समझिए आप लोग। पहला कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। देखिए H2 होता है, H2O, ये क्या होता है, इसमें H है आपका हाइड्रोजन, O है आपका ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, ये बनता है जल। तो हो जाएगा आपका जल। ठीक है, ये बनता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, कह रहा है कि जल शुद्ध कौन सा होता है। जल शुद्ध कौन सा होता है पूछा गया है। जो होता है रंगहीन, रंग रहित, जिसमें कोई रंग नहीं होता है और स्वाद भी कुछ नहीं रही होता है। तो ये B C मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना तो कोई कलर होगा उसमें, ना उसमें कोई टेस्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अशुद्ध जल में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो अशुद्ध जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। आगे देखो, अगला लिखा हुआ है कि वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं। वाटर फिल्टर में 2 कोष्ठ होते हैं। कितने, 2। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। तो कठोर जल में कैल्शियम लवण घुले रहते हैं। कौन से, कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। 2025 में पूछा गया है, देखिएगा। आगे लिखा हुआ है, जल की कठोरता दूर की जा सकती है। कैसे, चूना और सोडा डालकर। क्या क्या, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, चूना और सोडा डाल दीजिएगा तो जल की कठोरता कम हो जाएगी। आगे देखिए अगला, 2012-13 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है जानते होंगे आप लोग, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे कहते हैं लाल दवा। क्या कहते हैं इसे, इसका दूसरा नाम है लाल दवा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 8 नंबर, इसके देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल, शुद्ध जल का रंग कैसा होता है। तो शुद्ध जल होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है सभी। देखिए, शुद्ध जल का रंग पूछा गया है आपसे। ठीक है, रंग पूछे तो उसका रंगहीन होता है, पहली बात तो ये हो गई। रंग कैसा हो जाएगा, रंगहीन, उसका कोई रंग होता ही नहीं है। आपसे पूछा गया रंग, विशेषता अगर पूछते तो सब सही होते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किताब वालों ने सभी सही मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से क्या है, शुद्ध जल का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, ये वाला भी सही है बिल्कुल, अगर आप उसमें टिक मारते हैं। और सभी, क्योंकि ये शुद्ध जल की विशेषता है, सभी चीज़ें क्या है, ये शुद्ध जल की विशेषताएँ हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2024-23-22 में आया हुआ है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। कौन सी गैस, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, Cl2। 9-10 नंबर देखिएगा, वर्षा का जल होता है, शुद्ध होता है। वर्षा का जल जो होता है शुद्ध होता है, उसका pH मान कितना होता है, कोई पूछे तो 7 होता है। आगे देखिएगा, अगला लिखा हुआ है कि जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में नहीं आता है। किस चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, ये पूछा गया है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं नमक को। ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है नमक, NaCl, इसे कहते हैं नमक। तो नमक का प्रयोग नहीं होता है। पानी को अगर शुद्ध करना है तो आप नमक से पानी को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। जैसे शुद्ध कौन कौन से कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट से कर सकते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट से, लेकिन नमक से नहीं। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है, ये होता है पारदर्शी। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि लाल दवा, क्वेश्चन है कि लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये आपका आंसर भी हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। ये बात आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।